वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रिक्रूटमेंट रूल 2018 पोस्टमैन मेल गार्ड में मॉडिफिकेशन होकर न्यू रिक्रूटमेंट रूल 2023 लागू हो गया है। उसी से रिलेटेड इस वीडियो में अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि थोड़ा बहुत क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। सिर्फ जीडीएस यूनियन की ये पूरी तरह से नाकामी है, जिसके वजह से जीडीएस को ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स में किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर कर देंगे और आपको पूरी तरह से वो रिक्रूटमेंट रूल्स, जो नया वाला रिक्रूटमेंट रूल 2023 में इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें पूरी तरह से आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है और क्या क्या कंडीशन है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम आपको बताते हैं कि ये जीडीएस यूनियन की क्या नाकामी है कि 2018 वाले में भी रिक्रूटमेंट रूल जो पोस्टमैन मेलगार्ड का था, उसमें भी 5 ईयर का सर्विस एलिजिबिलिटी था जीडीएस के लिए, और नए वाले 2023 में जो मॉडिफिकेशन होके आया है उसमें भी 5 ईयर का सर्विस है। तो इसमें किस प्रकार से वाहवाही लेने का प्रयास सिर्फ हो रहा है जीडीएस यूनियन के द्वारा, सिर्फ जीडीएस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जीडीएस यूनियन की नाकामी है। 3 साल करने का प्रयास करना चाहिए। बार बार जो है जीडीएस के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा था कि पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 3 साल करो। कहां हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सोशल मीडिया पे किसी भी तरह वाहवाही बटोरना का प्रयास हो रहा है। पूरी तरह समझ लिए। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि नए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है 2023 में क्या क्या थोड़ा बहुत बस मॉडिफिकेशन होके ओल्ड वाले से आया है नया वाले में। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर है पोस्टमैन के लिए। पोस्टमैन के लिए जो जीडीएस होंगे उनको 10th पास होना चाहिए, 5 ईयर का सर्विस एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पूरी तरह समझ लिए, उनका जो है 10th पास होना चाहिए, 5 ईयर का सर्विस एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सेकेंड नंबर, अब देखिए पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में हम बताते हैं उनको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए एक स्किल टेस्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद थर्ड नंबर, लोकल लैंग्वेज उनको आना चाहिए। उनके 10th के मार्कशीट में अवेलेबल है तो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है लोकल लैंग्वेज, वो पढ़े होंगे उस पोस्टल सर्कल का, डिवीजन का, तो उनको एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। पूरी तरह समझ गए। फोर्थ नंबर, एक लाइसेंस प्रोवाइड करवाना है, ये 2 व्हीलर का या एक लाइट मोटर व्हीकल्स का। पूरी तरह समझ लीजिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है अपॉइंटमेंट के समय तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर तक आप कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ पीरियोडिकली इंक्रीमेंट नहीं आपको मिलेगा। पूरी तरह समझ गए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा। और आपको पता होना चाहिए कि पोस्टमैन में 4 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लोकल लैंग्वेज का, पेपर 4 स्किल टेस्ट का। पूरी तरह समझ गए आप। अब देखिए, इसमें क्या है कि परसेंटेज भी बटा हुआ है। अब पोस्टमैन में जितना भी सीट होगा उसमें 50% सीट जीडीएस से पोस्टमैन में जाएंगे। 5 ईयर का सर्विस एलिजिबिलिटी हो जाएगा तो वो चल जाएंगे। पूरी तरह समझ लीजिए। जो जाना चाहते हैं, डायरेक्ट पोस्टमैन बनना चाहते हैं, एमटीएस नहीं बनना चाहता, 5 ईयर का होगा वो चल जाएगा। उसके लिए 50% सीट रिजर्व है और 50% सीट एमटीएस वाले के लिए रिजर्व है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होके आया है एसएससी के थ्रू या जीडीएस से एमटीएस बन गया है, उसके लिए 50% सीट है, फिक्स है। अब उसमें 50% वाले में जाएगा, एमटीएस वाला जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आया है उसके लिए एलिजिबिलिटी कितना रहेगा? पोस्टमैन का 12th पास रहेगा। पूरी तरह समझ लीजिए। और जीडीएस का 10th रहेगा। पूरी तरह आप लोग समझ गए। 50% सीट पोस्टमैन वाले में जीडीएस के लिए और 50% सीट एमटीएस के लिए। अब मान लीजिए एक और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो जीडीएस से एमटीएस बन गए, जो जीडीएस से एमटीएस बन गया और एमटीएस में 2 साल का सर्विस कर लिया, मतलब जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के 5 ईयर का सर्विस कर लिया, वो भी पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो जाएगा? या डायरेक्ट जीडीएस में 5 साल का सर्विस किया, वो भी पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो जाएगा? पूरी तरह समझ गए, पूरी तरह क्लियर हो गया। इसमें समझ गए कितना कितना परसेंटेज है। अब तो पूरी तरह ये देखिए, जीडीएस ने पूरी तरह से फेल है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। और 55 ईयर तक आप जो है पोस्टमैन का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का संचय नहीं है और 4 पेपर होता है। अब हम बात कर लेंगे मेल गार्ड के लिए। मेल गार्ड में वही हाल है, मेल गार्ड का भी सेम टू सेम है। फर्स्ट नंबर जो है जीडीएस के लिए एलिजिबिलिटी है 10th पास होना चाहिए, अदर के लिए 12th पास होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का स्किल टेस्ट अगर आप दीजिएगा, आपके पास अगर 10th के मार्कशीट में नहीं है तो आप लोकल लैंग्वेज का एक एग्जाम दीजिएगा। और कंप्यूटर के लिए स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। पूरी तरह समझ गए, यही है। 50% सीट जो है एमटीएस वाले के लिए रिजर्व रहेगा मेल गार्ड में, और 50% सीट जो है जीडीएस वाले के लिए रिजर्व रहेगा। तो वो 50% एमटीएस वाले में हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं। अगर जो डायरेक्ट एसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट होके आया उसको 3 ईयर का सर्विस चाहिए, पोस्टमैन बनने के लिए भी और मेल गार्ड बनने के लिए भी। पूरी तरह समझ गए, इस तरह का चाहिए। और जो डायरेक्ट जो जीडीएस है उसके लिए 5 ईयर का सर्विस चाहिए, जीडीएस प्लस
एमटीएस दोनों मिला के अगर 5 ईयर का सर्विस हो गया तो वो पोस्टमैन में भी एलिजिबल हो जाएगा और मेल गार्ड में भी एलिजिबल हो जाएगा। पूरी तरह समझ गए? इस तरह का या तो जीडीएस में 5 ईयर का सर्विस पूरी तरह कर लीजिए तो अब भी पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो गए और मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हो गए, या जीडीएस से एमटीएस बन गए होंगे तो जीडीएस का सर्विस और एमटीएस का सर्विस वो दोनों मिला के 5 साल हो गया तो फिर भी पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हो गए। और कोई डायरेक्ट आ गया है 12th पे डायरेक्ट आ गया है, एसएससी के द्वारा एमटीएस बना है तो उसके लिए 3 ईयर का एलिजिबिलिटी चाहिए, तब पोस्टमैन बनेगा तब मेल गार्ड बनेगा। पूरी तरह आप लोग समझ गए? क्लियर हो गया। और 50% सीट पोस्टमैन में 50% सीट जीडीएस से डायरेक्ट जाएगा जिसका 5 ईयर का सर्विस हो गया, और 50% सीट में एमटीएस से जाएगा। एमटीएस वाले को प्राथमिकता मिलेगा, वो जीडीएस से बना हो एमटीएस या डायरेक्ट एसएससी से आया हो। पूरी तरह समझ गए? मेल गार्ड में भी वही कहानी है, 50% सीट पे जीडीएस वाले जाएंगे और 50% सीट पे एमटीएस वाले, वो एसएससी के थ्रू आया हो या जीडीएस से एमटीएस बना हो। तो पूरी तरह आप लोग क्लियर हो गए। और जीडीएस यूनियन का पूरी तरह से नाकामी है। 5 ईयर का सर्विस पहले भी था अभी भी है, क्या हुआ? बढ़ गया बर्डन, ऊपर से 2-2 चीज लद गया। तो पूरी तरह समझिए, ये जो है सिर्फ स्ट्रेटजी होता है कि किसी तरह जीडीएस यूनियन जो है जीडीएस को अपने तरफ आकर्षण करे, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और पूरी तरह से ये जीडीएस यूनियन जो है बहकाती है जीडीएस को, सालों से इसी तरह होते आ रहा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, उनको डिमांड से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं देना है, फालतू बस करना है, ड्रामा करना है। तो पूरी तरह आप लोग समझ गए। और 55 ईयर तक आप एग्जाम लिख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। थैंक यू।